हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि दो इनपुट सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर दैट एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेज बट सप्रेस एनी वोल्टेज कॉमन टू द टू इनपुट्स। अगर यहाँ पे दो वोल्टेज लिया गया है, अगर ये दोनों सेम रहा तो मेरा आउटपुट जीरो आएगा। तो यहाँ क्या है, दो अलग अलग वोल्टेज लेते हैं, अलग अलग लेवल का वोल्टेज लेते हैं, दोनों का जो आउटपुट आता है उसका डिफरेंस हम लेते हैं। अगर हम लोग आउटपुट देखें तो सिंगल आउटपुट मिलता है और इसे जो वोल्टेज दिया गया है उसे एम्पलीफाई करते हैं। अगर यहाँ पे देखें कि दो इनपुट लिया गया है, यहाँ पे एक इनपुट जीरो भी हो सकता है और दूसरे इनपुट से सिर्फ सिग्नल दिया जा सकता है। यहाँ पे आउटपुट अगर हम लोग दोनों लेते हैं तो हमारा ड्यूल आउटपुट होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक आउटपुट लेते हैं तो हमारा आउटपुट सिर्फ सिंगल आउटपुट पे डिपेंड करेगा। तो इसी पे इसका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का टाइप्स डिफाइन किया गया है कि टू इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, टू इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। अनबैलेंस्ड बोलने का मतलब है कि यहाँ से आउटपुट हम सिर्फ एक पॉइंट का लेते हैं, अगर सिर्फ इसका लिए तो इसी का लेंगे। लेकिन अगर बैलेंस्ड का बात किया जाए तो दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। जैसे ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो वी आउटपुट है ये बैलेंस्ड आउटपुट है, टू इनपुट बैलेंस आउटपुट। लेकिन अगर टू इनपुट दोनों वोल्टेज दिया गया और सिर्फ आउटपुट हम एक पॉइंट से लेते हैं, डिफरेंस नहीं लेते हैं, तो ये अनबैलेंस्ड आउटपुट हो जाएगा। उसी तरह से सिंगल इनपुट, अगर एक को जीरो कर दें, दूसरे से सिर्फ वोल्टेज दें और जो मेरा आउटपुट आएगा, अगर दोनों का वोल्टेज डिफरेंस लेते हैं तो ये बैलेंस्ड आउटपुट आएगा। और अगर सिर्फ सिंगल आउटपुट लेते हैं एक ही पॉइंट का तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। यानी कि टोटल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का 4 टाइप्स हो गया, टू इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, टू इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट एंड सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। तो इस तरह से इसे हम देख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखिए, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ही यूज करके ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाया जाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए डीसी कपल्ड हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर विथ ए डिफरेंशियल इनपुट, यूजुअली अ सिंगल एंडेड आउटपुट। अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो दो इनपुट लिया गया है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग भी बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को इन्वर्टिंग बोलते हैं, और ये सिंगल आउटपुट है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है डीसी कपल्ड। तो डीसी कपल्ड क्या होता है, तो देखिए डीसी कपल्ड में ये होता है कि जैसे हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली भी हो सकता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हो सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हो सकता है। लेकिन जो डीसी कपल्ड में ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो बाई कंडक्टिव मीडियम होता है, यानी बोले तो फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है, ना कि इंडक्टिव कपलिंग या कैपेसिटिव कपलिंग का यूज नहीं किया जाता है। तो इसलिए इसको डीसी कपलिंग बोलते हैं विथ हाई गेन। इसका जो गेन होता है काफ़ी हाई होता है, आइडियली इसका गेन इनफाइनाइट माना जाता है। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। ये सिर्फ वोल्टेज इनपुट सोर्स के लिए है, इसमें करंट इनपुट नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। तो आगे देखेंगे कि क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सबसे पहले एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोला जाता है। क्योंकि देखिए, जब स्टार्टिंग में इसको यूज किया गया था तो इसका यूज किया जाता था ऑपरेशन के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे चीज़ के लिए यूज किया जाता था। लेकिन बाद में इसका यूज अनदर वे में लिया गया और इसका यूज अदर पर्पस के लिए किया गया। लेकिन जो स्टार्टिंग में इसका यूज ऑपरेशन के लिए किया जाता था, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर रखा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो स्टेज देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4 स्टेज दिया गया है, 1 2 3 4। फर्स्ट स्टेज में इनपुट स्टेज, जहाँ पे ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, यानी कि टू इनपुट, यहाँ पे दो इनपुट आप देख रहे होंगे, और बैलेंस्ड आउटपुट मतलब कि दो आउटपुट वोल्टेज, जो कि हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर में देखे थे। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज आता है जहाँ पे ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड, जहाँ पे वन आउटपुट
और यहाँ पे 2 इनपुट लिया गया है। ये दोनों को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी गेन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या होता है, अगर सिग्नल मान लिया कुछ शिफ्ट हो गया, लेवल शिफ्टिंग हो गया, सपोज ये सिग्नल इस तरह से था, लेकिन आउटपुट मेरा जो इसका आउटपुट यहाँ पे है उसका कुछ इस तरह से हो गया। कहने का मतलब जो डीसी लेवल है वो थोड़ा शिफ्ट कर गया। तो इसके लिए हम लोग इमीटर फॉलोअर का यूज करते हैं, जिसमें वोल्टेज गेन ऑलमोस्ट 1 होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है। एज ए बफर यूज करते हैं उसको, और इसमें लेवल को शिफ्ट करते हैं। जो हमारा 0 रेफरेंस था वो अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग वापस 0 पे लाते हैं। चौथा स्टेज होता है आउटपुट स्टेज, जिसमें हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर का यूज करते हैं और इसमें पावर गेन देते हैं। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो हाई गेन वोल्टेज आएगा। तो इस तरह से इसका ये ब्लॉक डायग्राम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिप्रेजेंट ओपेम सर्किट। ओपेम यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका सर्किट अगर देखें तो ये क्या इनपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर सर्किट दिया हुआ है, आइडियली हम बोले थे कि इसका गेन इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर रियल केस में देखा जाए तो इसका गेन बहुत ही ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। तो ये गेन और जो वी इन जो डिफरेंस आ रहा है वोल्टेज का वो लिया गया, ये आर आउट जो कि आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। आइडियली ये 0 होना चाहिए आउटपुट रेजिस्टेंस, और इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियली। तो आर आई एन इनफाइनाइट होना चाहिए ताकि इसमें जो लॉसेस है वो काफ़ी कम हो, आउटपुट में जो ड्रॉप है वो काफ़ी कम हो। तो वी आउटपुट शुड बी इक्वल टू जी यानी गेन वी आई एन के इक्वल होना चाहिए, जो कि आइडियली होता है और उसको यूज भी करते हैं हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये मेरा सर्किट जो दिया हुआ है वो ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारा बायसिंग किया हुआ है डीसी बायसिंग, अगर आउटपुट वोल्टेज है इससे अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसी पे सैचुरेट हो जाएगा ये वोल्टेज और ये वोल्टेज। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो इस पे चला जाएगा, अगर इससे कम आ रहा है तो इस पे चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये बायसिंग वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। देखिए ओपेम जो यूज होता है वो कॉमन सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए नहीं यूज होता है। अगर कॉमन सिग्नल दोनों इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया जाता है तो उसे रिजेक्ट करना होता है, क्योंकि हम लोग का आउटपुट डिफरेंस से क्रिएट करना होता है। तो जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, अगर देखा जाए तो अगर कॉमन मोड का रिजेक्शन होना है इसका मतलब इसका रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियली। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो कुछ कुछ सिग्नल बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला दिया गया है। ये कॉमन गेन है जो कि डिफरेंशियल गेन, और ये कॉमन गेन जिसका रेशियो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है। और अगर हम लोग डीबी में बात करें तो ये हमारा डीबी में आ गया 20 log 10 AD बाई ACM। अब AD क्या है, डिफरेंशियल गेन, A1 यानी कि 1 इनपुट पे गेन प्लस A2 बाई 2 है। दूसरा AC क्या है, A1 माइनस A2। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या है। तो ये बताता है कि आपका जो सिस्टम है वो कितना रिजेक्ट करने का क्षमता रखता है। किसी भी अगर सिग्नल को डालते हैं, इनपुट और आउटपुट सेम सिग्नल है तो उसको रिजेक्ट करने की क्षमता कितनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑफसेट वोल्टेज। अगर हम लोग देखें आइडियल ओपेम्प तो ये कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पे अगर इनपुट सिग्नल सेम हो तो मेरा आउटपुट आइडियली 0 आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये नॉन आइडियल केस में यहाँ पे कुछ सोर्स वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे कुछ वोल्टेज लगाते हैं, उसके बाद मेरा आउटपुट 0 आता है। अगर सेम इनपुट लगाए तो 0 नहीं आता है। जो वोल्टेज यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है जिससे कि मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 आए उसी को ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। व्हाट इज इनपुट बायस करंट एंड इनपुट ऑफसेट करंट। अगर हम लोग देखें कि इनपुट बायस करंट क्या होता है तो यहाँ पे देखिए IB1 और ये IB2।
जो कि 2 पॉइंट पे लिया गया है। यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर यहाँ पे देखें तो जो इनपुट बायस करंट है वो दोनों का एवरेज वैल्यू होता है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का जो करंट है उसका एवरेज होता है। लेकिन ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, ऑफसेट करंट, ये दोनों का डिफरेंस को ऑफसेट करंट बोलते हैं। जो मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का करंट का डिफरेंस आएगा उसे हम लोग ऑफसेट करंट बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज स्लीव रेट। स्लीव रेट क्या होता है? तो इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑप एम्प्स आउटपुट वोल्टेज एंड इज गिवन यूनिट ऑफ वोल्टेज पर माइक्रोसेकेंड। अगर हम लोग स्लीव रेट देखें तो इसका वैल्यू क्या होगा? जैसे स्लीव रेट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्लीव रेट होता है dV0/dt, कि मेरा आउटपुट वोल्टेज पर माइक्रोसेकेंड के अनुसार कितना चेंज होता है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये एक साइनोसोडल सिग्नल है सपोज, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा Vm समथिंग आएगा, ये जो मैक्सिमम होगा वो 1 होगा। तो हम लोग मैक्सिमम ले रहे हैं इसलिए इसको हम लोग 1 ले लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2πf Vm। ये मेरा जो है स्लीव रेट है। और स्लीव रेट आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए कि जब भी हम इनपुट दें तो आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली उसी के अनुसार तुरंत चेंज होना चाहिए, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फीडबैक एम्पलीफायर। तो फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, तो वो चीज़ देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा गया वो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का लिखा गया है। तो फीडबैक एम्पलीफायर में सम आउटपुट सिग्नल इज फेड टू द इनपुट सिग्नल, कुछ आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल में भेजा जाता है। वो वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। और नेगेटिव केस में क्या होता है, आउटपुट जो सिग्नल होता है वो इनपुट सिग्नल में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे नेगेटिव आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन पॉजिटिव सिग्नल में उसको ऐड किया जाता है। हम लोग जनरली नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म जनरेट करता है, लेकिन पॉजिटिव सिग्नल अनस्टेबल हो सकता है। तो अब वहाँ उसका यूज ऑसिलेटर में जनरली देखते हैं। जैसे हम लोग जो भी कंट्रोल सर्किट देखते हैं वो नेगेटिव एम्पलीफायर रहता है, क्योंकि हम लोग कंट्रोल सिस्टम ऐसा बनाते हैं ताकि वो हमेशा स्टेबल हो, ना कि अनस्टेबल हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आउटपुट सिग्नल को लिया गया है, इसको इनपुट में फीड किया गया है और इनपुट से डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे फिर से आउटपुट जनरेट किया गया है। अगर आप लोग देखें तो इस केस में, अगर ओपन के केस में इसका गेन ए था और इसका जो एटेन्यूएटर बी है, बीटा है, तो फाइनल जो गेन होगा ए डैश वो डिक्रीज हो जाएगा 1 + AB, ये हो जाएगा, यानी कि 1 + AB टाइम्स कम हो गया। और हम लोग को पता है कि बैंडविड्थ इनटू गेन कांस्टेंट रहता है, यानी कि इस केस में गेन अगर कम हो रहा है तो बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फीडबैक टोपोलॉजी। तो हम लोग वे ऑफ कनेक्टिंग फीडबैक सिग्नल्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो उसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। अगर आप लोग देखें फर्स्ट, तो वोल्टेज सीरीज। वोल्टेज सीरीज में क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो आउटपुट दिखाएगा, सेकेंड टर्म होगा जो वर्ड होगा वो आपका इनपुट दिखाएगा। वोल्टेज मतलब शंट, शंट से यहाँ कनेक्टेड है, सीरीज मतलब सीरीज में कनेक्टेड है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ वोल्टेज एज ए आउटपुट को हम लोग वहाँ से लेते हैं, आउटपुट से लेते हैं और फिर इनपुट में फेड करते हैं। यहाँ पे सीरीज में है जो कि वोल्टेज की तरह काम नहीं कर रहा है बल्कि एक करंट की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सीरीज है। यहाँ पे आप लोग देखें सेकेंड वाले में वोल्टेज शंट, वोल्टेज आउटपुट के लिए यानी कि शंट में है, शंट यानी कि ये शंट में है। करंट सीरीज, करंट सीरीज मतलब करंट आउटपुट हो गया जो कि सीरीज में है और सीरीज यहाँ पे सीरीज लिखा हुआ है। करंट शंट, ये शंट में है और ये करंट लिखा हुआ है तो ये सीरीज में होगा। अगर आप लोग देखें एक चीज़, तो हम लोग को आइडियली आर इनपुट इनफाइनाइट चाहिए और आर आउटपुट 0 चाहिए। तो हम लोग को अगर इनपुट इम्पिडेंस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को अगर इनपुट इम्पिडेंस बढ़ाना है तो सीरीज केस में देखिए, सीरीज में अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो बढ़ता है, तो सीरीज का केस जो भी रहेगा इनपुट पे, यानी कि सीरीज इनपुट में होना चाहिए और आउटपुट घटना चाहिए, यानी कि पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, शंट में होना चाहिए।
यानी कि जो वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज क्या होगा, शंट होगा, इसलिए वोल्टेज सीरीज जो कन्फिगरेशन होगा वो हम लोग के लिए बेटर है। यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, जो फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर है, जिसमें कि इनपुट इम्पिडेंस बढ़ता है, आउटपुट इम्पिडेंस कम होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या आप कोई भी इंटरव्यू रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।